तो आफ्टर अ ब्रेक मैं एक और एपिसोड पोस्ट करने जा रहा हूँ। जैसा आपने आगे के वीडियो क्लिप में देखा कि कल शाम को बहुत ही तेज़ आंधी आई थी और बहुत से इलेक्ट्रिकल खंभे उखड़ गए हैं और कहीं जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की वायर भी टूट गई है। सो आज इलेक्ट्रिसिटी है नहीं और आई कैन नॉट डू माई मिक्सिंग जॉब टुडे। तो मैं आज निकला हूँ घूमने के लिए। आज हम जाएंगे मेरी एक पसंदीदा प्लेस पे और हम निकले हैं नडियाद से और पहुँचे हैं पीपलग क्रॉसिंग। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाओगे तो जाओगे वडोदरा और राइट जाओगे तो जाओगे अहमदाबाद, पर हमें जाना है सीधे टुवर्ड्स पेटलाद। नडियाद के बाजू में एक गांव है जिसका नाम है पीच और वहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है। वो बहुत ही प्यारा है और मैं आपको आज वहाँ ले जाऊँगा। वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप मेन हाईवे से ही जा सकते हो, पर यूजुअली जब मैं वहाँ जाता हूँ तब मैं एक लंबा रास्ता लेता हूँ जो खेतों के रास्तों से हुए जाता है और मुझे बहुत प्यारा लगता है। अगर आप जाना चाहो तो आप भी ये रास्ता ले सकते हो, इसीलिए उसको मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे पिपड़ाता विलेज, जो है नडियाद से पेटलाद की ओर जाते टाइम पहला गांव। वहाँ हम जाएंगे गांव के अंदर। जैसे कि आपने देखा कल बहुत बारिश हुई है, सो वी कैन एक्सपेक्ट के रास्ते शायद स्मूथ ना हो, बट लेट्स ट्राई आवर लक। ये गांव बहुत ही छोटा है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ये गांव के अंदर नहीं आए होंगे, पर आज मैं आपको अंदर से गांव दिखाता हूँ। ये गांव का मेन रोड है और एंट्रेंस से थोड़ा ही अंदर जाते हुए एक बहुत सा सुंदर स्वामीनारायण टेम्पल आता है। और ये रास्ता ख़त्म होता है गांव के चौराहे पे। जैसे कि ये गांव छोटा है वैसे चौराहा भी छोटा ही है। अगर आपको कभी देखना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरा गांव का वीडियो बनाऊंगा। हम चौराहे से राइट लेके गांव के तालाब की ओर जा रहे हैं। वहाँ हमें दो रास्ते दिखाई दे। एक रास्ता है राइट साइड जो जाता है डुमराल विलेज की ओर, पर हम लेंगे लेफ्ट रास्ता जो जाएगा टुवर्ड्स पीच। ये रास्ते में बहुत से खेत है और ये रास्ता पेड़ पौधों से भरा हुआ है, तो यहाँ से राइड करने में एक अलग ही मजा आता है। एंड लुक एट दैट, आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड। आगे रास्ता बंद है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खंभा गिरा हुआ है। अभी जो शॉपकीपर भैया है उनसे पूछा कि मैं सामने की ओर कैसे जा सकता हूँ, तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि आप ये बस्ती के अंदर से चले जाइए तो सामने की ओर जा पाएंगे और फिर आगे का पूरा रास्ता क्लियर है। तो मैं निकल पड़ा बस्ती के अंदर रास्ता ढूंढने के लिए। ज़्यादातर राइडर्स ऑफ रोडिंग के लिए लद्दाख जाते हैं या वगैरह वगैरह प्लेसेस पे जाते हैं, पर अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो कोई भी छोटे गांव में चले जाओ, वहाँ पे हर रोज़ लोग ऑफ रोडिंग ही करते होते हैं। लोग काफ़ी हेल्पफुल है, वो सामने से रास्ता दिखा देते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद हम पहुँच गए हैं मेन रोड के ऊपर। अभी बस हमें यही रास्ते पे सीधे सीधे जाना है। और ये देखिए एक और पेड़ गिर गया है। अभी यहाँ से हमें एक टर्न लेना है और वो आ गया यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से राइट साइड में जाओगे तो आगे कुछ है नहीं, वो डेड एंड है। हमें सीधे रास्ते पे आगे जाना है। और अगर आप मॉनसून के समय पे इस रोड के ऊपर आते हो तो आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है।
अभी हम लेंगे एक टर्न जो हमें ले जाएगा कैनल की दूसरी ओर। यहाँ अभी थोड़े थोड़े फार्म हाउसेस बनना भी चालू हो गए हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब यहाँ पे सिर्फ खेत हुआ करते थे, और जैसे आजकल हर एक सिटी एकदम क्रेजी रेट से बढ़ रही है, वैसे मेरा होम टाउन भी बढ़ रहा है और काफ़ी लोग आस पड़ोस की खेती की ज़मीन भी खरीद रहे हैं ताकि वहाँ जाके कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट और ये रास्ता है बीच टू चांगा। चांगा में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हमें यहाँ से लेना होगा राइट और तकरीबन 300-400 मीटर पे आ जाएगी हमारी डेस्टिनेशन। ये एक बहुत ही प्यारा महादेव जी का मंदिर है। इसके नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं और मुझे ज़्यादा कुछ कमेंट्री नहीं देनी है यहाँ पे। I just want you to enjoy this peace and ambience. यहाँ आपको मिलेगी शांति और पक्षियों की चहकने की आवाज़। तो पिछले तकरीबन 15 सालों से मैं यहाँ पे आता हूँ and it's very peaceful here. I usually don't bring a lot of people here because it kind of create nonsense. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर यहाँ पे आए तो प्लीज़ मेंटेन द साइलेंस, ज़्यादा शोर शराबा मत कीजिए, स्वच्छता रखिए और मत भूलिए कि ये एक धार्मिक प्लेस है तो उसकी एक रिस्पेक्ट हमेशा दिल में बनाए रखिए। यह है रेड वाटल लैपविंग, जिसको गुजराती में टीटोड़ी कहता है, और ये पंछी ज़्यादातर ज़मीन पे ही चलता रहता है। वो अपना घोंसला भी पेड़ पे ना बनाते हुए ज़मीन के ऊपर बनाता है। जहाँ पे वो घोंसला बनाता है उसके हिसाब से काफ़ी लोग अनुमान लगाते हैं कि अगले साल में बारिश कितनी होगी। यह है बगुला, यह फ़िशिंग करने के मूड में है। लेट्स सी अगर आज वो फिशिंग कर पाता है। ये देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर इसके साथ एक मुहावरा जुड़ा हुआ है जिसे हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, और वो मुहावरा है बगुला भगत, जो दिखने में तो सुंदर होता है लेकिन वो असलियत में कपटी और धोखेबाज होता है, और ऐसे लोगों को बगुला भगत कहा जाता है। आई एम श्योर ये सुनते हुए ही आपके दिमाग में 2-3 चेहरे तो उभर ही आए होंगे। ये मंदिर ने अभी पिछले कुछ सालों से ओमकार बजाना चालू किया है, जो ये एटमॉस्फेयर को एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही इम्पैक्टफुल बना देता है। वो कितनी शालीनता से और धीरे धीरे अपना शिकार ढूंढ रहा है। यही तो निशानी होती है बगुला भगत लोगों की। वो बिना आवाज़ किए लोगों को ढूंढते हैं, अपने टारगेट को ढूंढते हैं, और जब वो वनरेबल स्टेट में होते हैं तभी वो अटैक करके उनको मार लेते हैं। देखा आपने कैसे फटाक से उसने मछली को मुंह में दबोच लिया।
कुत्ते दिखाने से वीडियो के व्यूज़ बढ़ जाते हैं, तो एक दो कुत्ते मैं भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बच्चे और तूफान करते हुए बंदर और बड़े बड़े पक्षी भी देखने को मिल जाएंगे। अभी चालू हो गई है रिटर्न जर्नी और अभी आपको मैं ले जाऊंगा पीच विलेज के अंदर से। बहुत टाइम पहले, आई गेस इन 80s, यहाँ पे एक दूरदर्शन का टावर भी हुआ करता था, पर बाद में गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। यह है गुजरात का गांव जो बहुत ही साफ सुथरा है और यहाँ पे आप देखेंगे घर भी बहुत अच्छी कंडीशन में होता है कंपेयर टू द अदर स्टेट्स जहाँ पे मैं गांव में गया हूँ, जहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर गांव समृद्ध होते हैं। यहाँ पे आप साफ सफाई देखिए, लोग अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी लाइफ यहाँ जी पाते हैं। ये जो गांव है, यहाँ पे लोहे के औजार का भी काफ़ी काम होता है और काफ़ी अच्छी कक्षा का काम यहाँ पे होता है। अगर हो सके तो मैं आपको कोई वर्कशॉप दिखाऊंगा। ये देखिए, आपको जब ये आवाज़ आए दैट मीन्स कोई वर्कशॉप यहाँ पे है। वहाँ से आगे निकलते हुए हम जाएंगे टुवर्ड्स नडियाद, जो यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता है। रास्ते में एक और तालाब आता है बीच में, मैं आपको दिखाऊंगा, जो है टुंडेल विलेज का तालाब। जब तक मैंने बचपन में देखा है, वहाँ हमेशा लोग सिंगाड़े की खेती करते होते थे। और हम पहुंच गए ये तालाब पे। काफ़ी बड़ा तालाब है। यहाँ से हम निकलेंगे और कुछ किलोमीटर के बाद ही, तकरीबन 2-3 किलोमीटर के बाद आ जाएगा नेशनल हाईवे। मौसम बहुत ही प्यारा है आज। आई होप मैं घर पहुँचूँ तब तक इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर्ड हो गई होगी, सो देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग। I always prefer riding over driving because राइडिंग करते टाइम आपको जो चारों ओर का व्यू होता है वो बहुत ही प्यारा महसूस होता है, जो कार में आपको समवॉट नहीं फील हो पाता। कार इज सेफर, इट गिव्स यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट वातावरण, बट यू कैन नॉट फील द प्लेस। यहाँ पहुँच गए बीच क्रॉसिंग।
यहाँ से सीधा जाएंगे तो जाएंगे नडियाद, पर हम लेंगे राइट जो हमें ले जाएगा पीपलग क्रॉसिंग। ये रास्ता भी नडियाद जाता है, वो आगे वाला रास्ता भी नडियाद सिटी की ओर जाता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि नडियाद के आजू बाजू छोटे गांव है और ऐसी काफ़ी खूबसूरत और प्राकृतिक प्लेसेस है जहाँ पे मैं जाके अपना समय व्यतीत करता हूँ। मैं आपको भी वो प्लेसेस दिखा सकता हूँ, बट मेरी कंडीशन वही रहेगी कि अगर आप वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट ना करो। अभी हम पहुँच गए पीपलग क्रॉसिंग। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और जाएंगे टुवर्ड्स नडियाद। वैसे पूरा होगा हमारा एक सर्कल। मैंने और भी वीडियो शूट किए हैं, वो धीरे धीरे मैं पोस्ट करता रहूँगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।